friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को भारत इज माय होम के चैप्टर 4 तक इसके जो है स्टेंजा 4 तक मैंने आपको बताया था। स्टेंजा 4 के आगे भारत इज माय होम में स्टेंजा 5 से लेकर के लास्ट तक आज मैं कंटिन्यू करूंगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। मैंने आपसे एक कमिटमेंट करी थी कि इंग्लिश में जितने भी लाइन्स उनको लाइन बाय लाइन मैं हिंदी करूंगा, ताकि आपकी समस्या ख़त्म हो जाए और आप लोग घर बैठ करके आराम से पढ़ सकें। खास करके जो दूर दराज में जो छात्र हैं और जिनके पास कोचिंग आने जाने की सुविधा नहीं है या जिनके माता पिता फीस अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है, वैसे बच्चों के लिए ये हमारा जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, काफ़ी लाभप्रद रहेगा। मुझे आशा है आप सभी उन बच्चों के बीच में इसे स्प्रेड करेंगे। तो आइए ज़रा हम लोग ज़रा 5 नंबर से देखना शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है आई देयर फॉर, मैं इसलिए, प्लीज़ माई सेल्फ, प्लीज़ का मतलब शपथ लेना होता, माई सेल्फ अपने आप से शपथ लेता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ, लॉयल्टी का मतलब देशभक्ति होता है, ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हमारा जो भूतकाल में जो हमारी जो संस्कृति थी, फ्रॉम वेयर सो एवर मतलब होता है जहाँ से या जहाँ कहीं से, वेयर सो एवर इट मे हैव कम, जहाँ से भी यह आया है, एंड बाई हुम सो एवर जिससे भी, मतलब जहाँ से भी आया है, जिससे भी ये आया है, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, इसने योगदान दिया है। आई प्लीज़ माई सेल्फ, मैं अपने आप में शपथ लेता हूँ, टू द सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा होता है, ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, अपने देश के पूरी संस्कृति के प्रति जो है शपथ लेता हूँ। आई प्लीज़ माई लॉयल्टी, मैं शपथ लेता हूँ अपनी देशभक्ति का, टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब धर्म और भाषा को जो है बिना ध्यान में रखते हुए, आई प्लीज़ माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूँ, टू द वर्क ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, मतलब इसके मजबूती का, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, एंड प्रोग्रेस और इसकी तरक्की का, मतलब जिस राष्ट्र का मुझे राष्ट्रपति बनाया गया, मैं इस राष्ट्र में कहते हैं कि आई प्लीज़ माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूँ, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसके मजबूती का, एंड प्रोग्रेस तरक्की का, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों के कल्याण का, एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, मतलब बिना किसी विशेष प्रकार के जो है भेदभाव को ध्यान में रखते हुए, कास्ट, कलर और क्रीड, मतलब रंग, जाति और नस्ल को नहीं ध्यान में रखते हुए, मतलब सभी लोग हमारी नज़र में बराबर होंगे। द होल ऑफ भारत, पूरा जो भारत है, इज़ माई होम, यह मेरा घर है, इज़ माई होम, एंड इट्स पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, आर माई फैमिली, ये मेरे परिवार के लोग हैं। द पीपल हैव चूजन, लोगों ने मुझे चुना है, टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का मुखिया चुना है, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। इट शैल बी, यह होगा, माई अर्नेस्ट एंडिवेवर, यह मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास होगा, टू कहता है सीक टू मेक, खोजने का, टू सीक मिस होता है खोजना, ढूंढना, टू मेक दिस होम ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, कैसे यह घर मजबूत और सुंदर होगा, ए वर्दी होम, एक विश्वास वाला घर, फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज, कहता है यहाँ के जो महान लोग हैं, इंगेज्ड इन देयर फैसिनेटिंग टास्क, जो उनका काम है, जिसके प्रति उनके अंदर आकर्षण होता है, उस काम को करने में वो सक्षम हो, और बिल्डिंग अप, बनाने में, ए जस्ट एंड प्रॉस्पेरस, जस्ट मैंने तुरंत, एंड प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न, एंड ग्रेसफुल लाइफ, यानी खुशहाली भरा लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसमें सुख और सुकून का जीवन हो। अब जरा हम लोग 6 नंबर स्टेंजा को देखते हैं। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इट्स कंस्टेंटली मतलब लगातार, ग्रोइंग एट रेदर मतलब पूरी तरह से ये जो है बढ़ते चला जाए, रेदर इनकन्वीनियंटली, यहाँ देखिए एक वर्ड यूज किया गया, इनकन्वीनियंटली, फास्ट पेस मतलब
कहता है इनकन्वीनियंटली जो है असुविधाजनक जो व्यवस्था है, फास्ट पेस, लेकिन उसमें भी एक तेज गति से वी सेल हम लोग, ईच वन ऑफ अस, हम में से सभी, हैव टू पार्टिसिपेट, हम सभी को भाग लेना है, अनस्प्रिंगली का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है अनस्प्रिंगली मतलब होता है निर्दयता से हट करके, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इस नए जीवन को बनाने में, ईच इन हिज ऑन वे, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से, फॉर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर कहते हैं क्या, फॉर सियर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, फॉर सियर साइज, ये जो प्रकार हमको दिया गया है, ये जो साइज की हम बात कर रहे हैं, द टास्क इज अहेड ऑफ अस, ये हम सभी के लिए जरूरी है, ये हम सभी की जिम्मेवारी है, आर सो डिमांडिंग, ये हमारे सामने एक प्रकार की मांग है, दैट नो वन कैन अफोर्ड इट, कोई और इसे चुकता नहीं कर सकता, कोई इसे और सहन नहीं कर सकता, टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, वह केवल बैठकर पीछे से देख सकता है, निगरानी कर सकता है, लेट्स फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक, हमारे अंदर जो निराशा है, हम उस निराशा को दूर करना है, इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर जो भी निराशा लोगों के अंदर है उसे हमें दूर करना है, द सिचुएशन डिमांड्स, ये जो स्थिति है डिमांड करती है, ऑफ अस वर्क, हमें काम करने का, वर्क एंड मोर वर्क, काम और बहुत ज़्यादा काम, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, चुप रह करके और गंभीरतापूर्वक वर्क, सॉलिड एंड स्टडी, मतलब सॉलिड का मतलब होता है ठोस एंड स्टडी, अस्थायी रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार ऑफ द होल, पूरे, मटेरियल एंड कल्चरल, मतलब कहते हैं मटेरियल का मतलब यहाँ पे है भौतिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक, लाइफ ऑफ आवर पीपल, यानी हमारे जीवन में भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की चीज़ें उपलब्ध हों हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में, भारत के प्रत्येक नागरिक को इस तरह की व्यवस्था दी जाए, ताकि दिस वर्क, यह जो काम है, एज आई सी इट, जैसा कि मैंने 7 नंबर पैराग्राफ में कहा कि दिस वर्क एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, हैज 2 एस्पेक्ट्स, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ, सबसे पहले अपने ऊपर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए काम करना, अराउंड, उसके चारों ओर, दे आर म्यूचुअली, यानी आपसी समझदारी से, फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये फ्रूटफुल का मतलब लाभदायक, एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, यानी ये काम के लक्षण होंगे, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, यानी हमारा जो काम होगा वह हमारे लोगों के लिए होगा, हमारे लोग हमारे लिए काम करेंगे, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, द वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर काम करना, इज टू फॉलो द अर्ज टूवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, यानी अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि हम अपना नैतिक विकास करें, एंड फ्री पर्सन, और एक मुक्त व्यक्ति बने, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन्स, मतलब अपने ऊपर एक अनुशासन की लकीर हम खींच दें, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, जिससे कि समाज के अंदर केवल हमारे अंदर कल्याण का भाव हो, विच एलोन, जो अकेला, कैन रेंडर, कहता है विच एलोन कैन, कहता है रेंडर, RENDER, रेंडर, अब कहता विच कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, यानी जो इस विकास को क्या बनाता है, संभव बनाता है, पॉसिबल, कहता है इट्स इंड प्रोडक्ट, इसकी जो समाप्ति का जो प्रोडक्ट है, इट्स इंड प्रोडक्ट इज अ फ्री, कहता यह स्वतंत्र है, मोरल पर्सनैलिटी, यानी यह जो है हमारे नैतिक व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में मदद करता है, वी कैन नेग्लेक्ट, हम लोग दरनिकार कर सकते हैं, इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया पेरिल, पेरिल का मतलब होता है संकट, तो कहता वी कैन नेग्लेक्ट, हम इसे दरनिकार कर सकते हैं, इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, मतलब हम अपने संकट को दरनिकार कर सकते हैं, कब, जब भारत का प्रत्येक भारतीय भारत के लिए काम करना शुरू करेगा, दिस इंड प्रोडक्ट, ये जो इंड प्रोडक्ट है, कैन नॉट सस्टेन, यह बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता, इटसेल्फ विदाउट सीकिंग, बिना खोजे हुए, एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, बिना अभ्यास किए हुए, टू ब्रिंग अबाउट द, यानी इसे प्रकाश में लाएं, टू ब्रिंग अबाउट द, प्रकाश, तो मैंने कहा अभी कि एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग, ऑफ द सोसाइटी, समाज का, विच जिसका, इट इज प्रिविलेज्ड, यह विशेषाधिकार है, टू सर्व, सेवा देने का, टू ए बेटर, बेटर का मतलब होता है अच्छा, टू ए बेटर, ए जस्टर, ए देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, JUSTER, जस्टर, बेटर के बाद जो वर्ड यूज किया गया है उस वर्ड को क्या किया गया, जस्टर, कहता है जस्टर एंड अ मोर ग्रेटफुल वे ऑफ लाइफ,
यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जस्टर, JUSTR। जस्टर का मतलब होता है, ठीक है, ये जस्ट का है मतलब तुरंत का सेंस है। तो कहता है कि विच इज प्रिविलेज टू सर्व ए बेटर, जस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल ऑफ वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन को एक अलग प्रकार से जीने के तौर तरीकों का। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, एक अकेला व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता इन फुल परफेक्शन, पूरे सटीकता के साथ, विदाउट ए कॉरस्पेंडिंग एडवांटेज, बिना एक ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, बिना सामाजिक अस्तित्व के एक व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास नहीं हो सकता है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट, हम सभी को साथ आना चाहिए सॉल्व करने को, टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, हम सभी को पूरे तन मन और हृदय के साथ इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, दो तरह के काम में, इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से दोनों ही स्थितियों में हमें काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है कहता है इंडिविजुअल एंड सोशल, दिस ड्यूअल एफर्ट, यह जो दुगना प्रयास है, विल गिव, यह हमें देगा, टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, हमारे राज्य को, हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को यह एक स्पेशल फ्लेवर देगा। फॉर द स्टेट टू अस, यह जो राज्य है, विल नॉट जस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन, यह केवल एक संस्था नहीं होगी, ऑफ कहता है पावर, शक्ति का, बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक नैतिक संस्था होगी। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, यह राष्ट्रीय टेम्परामेंट यानी एक राष्ट्रीय मुद्दा होगा। एन इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर, यह हमारे महान नेताओं के द्वारा ऑफ आवर लिबरलाइजेशन मूवमेंट, आज़ादी की जो लड़ाई हमारे यहाँ लड़ी गई, महात्मा गांधी जिन्होंने लड़ा, कहते हैं दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पसेस, इस शक्ति का इस्तेमाल केवल, कहते हैं, मोरल पर्पसेस, नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। कहते हैं कि द पीस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इज वॉट, हमारी जो शांति की जो मजबूती की जो शांति है, इज वॉट वी शैल इंडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर, यानी यह केवल और केवल हमें इंडिकेट करता है, सूचना देता है काम करने के लिए, नहीं हम अपने काम पर ध्यान देंगे, सोशल रूप में भी और इंडिविजुअल रूप में भी, सामाजिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मेरा अपने लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास है, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ, यानी वो आगे बढ़ेंगे, टू कहते हैं कहते हैं इनर्जी, और कहते हैं क्या कि टू एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री, यानी जो चीज़ें जरूरी हैं सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, यानी संतोषजनक जो है काम के लिए, कहते हैं ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, यानी इस दोहरे काम के लिए, सोशल और इंडिविजुअल, सामाजिक और व्यक्तिगत काम के लिए हमारे लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा अपने लोगों में विश्वास है। कहते इट शैल बी प्रिविलेज, यह मेरे लिए स्पेशल अधिकार होगा, टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने का, माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेज, इस आगे बढ़ते हुए वतन के लिए, इस आगे बढ़ते हुए नेशन के लिए मेरा भी सहयोग देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि देश तब आगे बढ़ता है जब देश के लिए प्रत्येक नागरिक काम करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, यानी चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो या किसी भी मजहब से हो, हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, उन बच्चों तक खास करके पहुंचाएं जो इस विपत्ति की घड़ी में बहुत परेशान हैं कि उनकी शिक्षा का विकास कैसे होगा। निश्चित रूप से मेरा ये इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाभकर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल।